आज देखिए 70 प्रश्न वाली, उसका पहला सवाल बराबर, आप चाहते तो इंटीग्रल लिख दीजिए, आई बराबर साइन 2x प्लस पाई बाई 2 dx, फिर बराबर साइन, अभी ना छोड़, पाई बाई 2 को इधर ले आइए प्लस 2x dx और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 2x प्लस पाई बाई 2 dx, तो पाई बाई 2 कट जाएगा, आ जाएगा कॉस 2x। ये देखिए 2x से अगर x होता कॉस उसका लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिए माना t बराबर 2x, s के सापेक्ष d अपॉन dx 2x dt बाई dx बराबर 2 इंटू 1 dt बाई 2 बराबर dx, cos t dt बाई 2 1 अपॉन 2 cos t। फिर देखिए सवाल है पहला साइन एस 2x प्लस पाई बाई 2 dx, इसको आई बराबर मान सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल कर रहे हैं, बराबर लगाते जाइए, पाई बाई 2 उधर लेइए, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस एक्स होता तो हम फार्मूला लगाते थे साइन एक्स, लेकिन इसको गड़बड़ कर रहा तो 2x को हम लोगों ने टी मान लिया, इसका अवकलन करके प्रेजेंट कर देंगे, और कॉस का होता है साइन टी प्लस सी। अब जो टी माना तो उसका मान रख दीजिए 2x प्लस सी। सवाल नंबर 2, s की पावर 3 और cos s की पावर 4 dx। आप देखेंगे cos x होता साइन और थीटा, ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको मान लीजिए, माना t बराबर s की पावर 4, s के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन dx, इधर t d अपॉन dx s की पावर 4 dt बाई dx बराबर 4x क्यूब, dt बराबर s क्यूब और ds, और 4 को बटे में ले आइए। फिर देखिए i बराबर लिख दीजिए इसको, बराबर यहाँ cos s की पावर 4 और s क्यूब dx, जहाँ x लिखा है वहाँ लिख दीजिए cos t, एस इधर आगे लिख लीजिए इसको पीछे, और एस क्यूब डी एस जगह हम लोग लिख देंगे डी टी बाई 4 1 अपान 4 आगे, यहाँ हो जाएगा कॉस टी डी टी 1 अपान 4, कॉस का होता था साइन टी प्लस सी। अब टी की जगह मान रख दीजिए एस की पावर 4 प्लस सी। सवाल नंबर 5 देखिए, ये लिखा है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स की पावर m और डी एक्स, आई बराबर लिख दीजिए। आप जानते हैं लॉग एक्स का अवकलन होता है, तुरंत लिखा, माना t बराबर लॉग एक्स, फिर इसका s के सापेक्ष अवकलन लिखिए, s के सापेक्ष अवकलन d बाई डी एस डी टी, डी बाई डी एस लॉग एक्स आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स, डी टी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ डी एस के नीचे एस लिख लीजिए, 1 अपॉन लॉग एक्स को इधर कर दीजिए एम। अब लॉग एक्स जगह टी लिख दीजिए, यहाँ पर डी टी, नीचे टी पावर ले जाइए माइनस एम डी टी, जानते हैं अवकलन समाकलन में प्लस ऊपर हो जाता है,
पावर 7 और नीचे बटे में और प्लस सी। टी का मान फिर लिख दीजिए, log x 1 माइनस एम बटे 1 माइनस एम प्लस सी। बाकी सब सवालों में मानना है, उनको मान के सवाल को सब करना है। मैं हिंट दिए दे रहा हूँ, इन्हें करने करिएगा। सवाल नंबर 6, ये दिया हुआ है x अंडर रूट 1 माइनस एस की पावर 4 dx। फिर देखिए s करिएगा, 1 करिएगा, एस स्क्वायर का होल स्क्वायर करिएगा dx। इसको इधर मान लीजिए, माना t बराबर एक्स स्क्वायर, s के सापेक्ष अवकलन यहाँ आएगा dt बाई डी एक्स और यहाँ आएगा 2x। dt बाई 2 बराबर s dx। ये मान पुट कर दीजिए इधर, i बराबर तो x और ds को पास पास लिख लीजिए। इसके लिए देखिए हम लोग dt बाई 2 और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। एक फार्मूला होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर डी एस बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यही लिख दीजिए साइन इनवर्स टी प्लस सी, 1/2 बाहर, 1/2 साइन इनवर्स टी की जगह हम लोग लिख देंगे जो माना है एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस प्रकार छठा सवाल खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखिए, s की पावर 2 बटे 16 प्लस 25 s की पावर 6 और dx। i बराबर लिखिए, ध्यान दीजिए ऊपर x स्क्वायर dx, नीचे 16 4 का वर्ग 25 को 5 का वर्ग, ये s की पावर 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में s स्क्वायर dx 4 स्क्वायर प्लस 5 s की पावर, यहाँ पे क्यूब लिखिए और यहाँ होल स्क्वायर। ठीक, इस चीज़ को मान लीजिए, माना t बराबर 5x क्यूब, s के सापेक्ष अवकलन dt बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स 5s क्यूब आ जाएगा dt बाई डी एक्स, मान तय 15 एक्स स्क्वायर, dt बाई 15 बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एक्स बराबर tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, आगे लग जाता है 1/a। इस सूत्र का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए एस स्क्वायर डी एक्स की जगह हम लोगों ने लिख दिया dt बाई 15 और यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब सूत्र लगा दीजिए 1/a tan इनवर्स t अपॉन 4 ब्रैकेट में 1/15 प्लस सी, 15 चौको 60 tan इनवर्स टी की जगह मान रख दीजिए 5s क्यूब बाई 4 प्लस सी।
सवाल नंबर 18, आई बराबर 1/s⁻1/2 s⁻1/3 dx। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे माना। देखिए s⁻1/2 है और s⁻1/3। अगर दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 2 3 6 होता है। तो हम लोग ऐसा माना x बराबर t⁻6। जो दोनों का एलसीएम है वही पावर लिया जाएगा। ठीक, अब s के सापेक्ष अवकलन करिए। तो d/dx t⁻6 ये 1 हो जाएगा। यहाँ 6 t⁵ dt/dx। तो ds का इधर गुणा कर दीजिए 6 t⁵ dt। ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ t⁻6 लिख दीजिए। 1/2, यहाँ t⁻6 1/3 और भी dx लिखा रहने दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए 2 3 6 और 3 दूना 6 और ds जगह मान लिख दीजिए 6 t⁵ और dt। फिर आगे आइए नीचे ऊपर 3 2 5 दोनों घातों को तोड़ दिया। नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा t+1। t² से t² कैंसिल हो जाएगा। 6 बाहर ले लो, t⁵3 t+1 dt। फिर देखिए जो s⁻1/2 हो x⁻3 है, इन दोनों का ही एलसीएम लेके मानेंगे हम लोग। तो वही 6 आया तो x बराबर t⁻6 कर दिया। ठीक, इसके बाद इसका s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1 बराबर 6 t⁻5 dt/dx। फिर इसके बाद ds को इधर ले जाएंगे, ये लिख देंगे और जहाँ जहाँ x माना था वहाँ t पावर रख देंगे। तो x की जगह t⁻6 लिया तो हमने काटा 2 3 6, यहाँ 3 दूनी 6। ठीक, दोनों से कॉमन t² आता है, इस कारण हमने t⁵5 को t⁵3 और 3⁵2 में तोड़ दिया। तो ये हमारा खत्म हो गया सवाल, यहाँ आ गया। अब हमने गौर किया ऊपर अधिक है नीचे कम है, तो हमने बताया था जब भी ऊपर घात अधिक हो और नीचे कम हो तो हमेशा कक्षा 9 की तरीके भाग दे दिया जाता है शेषफल पर रखते के। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा t+1 t⁻3। इसका ऐसे भाग देंगे तो 2 घात जाएगा। तो यहाँ 3 और 2 माइनस कैंसिल -t²। फिर हम लोगों ने यहाँ टीम दिया तो -t, यहाँ -t² -t प्लस प्लस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा +t। फिर हम लोग t का टीम भाग देंगे 1 टाइम जाएगा तो t+1 माइनस कैंसिल, यहाँ माइनस। i बराबर 6। देखिए ध्यान, ये भागफल आया है तो भागफल को ऐसा लिखिए t⁵2 -t +1। रिमाइंडर बचा हुआ -1, जिससे भाग दिया ऐसे लिख देते हैं t+1 dt। अब अलग अलग कर दीजिए dt, t के साथ dt +1 के साथ dt -t+1 dt। तो एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, चारों पद को अलग अलग कर दिया। t² को अलग, t को अलग, 1 को अलग, 1/t+1 को अलग। 6 के साथ सबका गुणा हो गया। फिर गौर करिए ये 3/3, ये 2/2, ये t, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर मानेंगे, माना m बराबर t+1, t के सापेक्ष अवकलन dm/dt बराबर d/dt t+1, dm/dt बराबर 1 + 0 dm बराबर dt। फिर लिखे यहाँ पे 1/m और dm, 3 से काट दिए 2 और t का मान रख दिए। t का मान है s⁻1
टी का मान है इसकी घात 1/6 पावर 3, 2 3 6 3 आया, और टी का मान है एस की घात 1/6 2। फिर यहाँ टी इसका पावर 1/6, यहाँ log m+c, यहाँ 2, यहाँ पावर में 1/3, यहाँ सेम लिखा रहेगा 6, और यहाँ पर log m की जगह रख देंगे, पहले क्या रखेंगे t+1 + c। फिर आइए 2 3 + 6 s की पावर 1/6, यहाँ t का मान फिर रख देंगे s की पावर 1/6 + 1 + c। सवाल नंबर 20। e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x और e की पावर 2 log x। log का एक गुण होता है, अगर m log n लिखा हुआ है तो हम लोग log m की पावर n लिख सकते हैं। एक गुण और, अगर a b लिखा हुआ तो b लिख सकते हैं। देखिए i बराबर, फिर ध्यान से इस 5 को ऊपर लिख सकते हैं, e log पैर पे लिखा होता है s की पावर 5, e log s की पावर 4, फिर e log x की पावर 3 e, या e log e s की पावर 2, फिर हट जाएगा यहाँ s की पावर 5, इसके कारण s पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2 और ds लिखते चले जाएंगे सवाल में। फिर ऊपर देखिए s की पावर 4 कॉमन, नीचे देखिए s² कॉमन, dx, ये इससे कैंसिल, 4 से 2 कट जाएगा। यहाँ 2 और 2 लिख दीजिए, 2 और dx कैंसिल कर दीजिए, s² dx, यहाँ 3/3 + c। फिर देखिए log का मेथड होता है m log n, log m की पावर n, a log a b, फार्मूला होता है b लिख देते हैं। इस प्रकार 5 को पावर में, 4 को पावर में, 3 को पावर में, 2 को पावर में करके फिर इसकी जगह ये वाला मेथड लगा देंगे, आ जाएगा। इन दोनों में s² 4, इसमें s² 2 कॉमन कर देंगे, इसको कट करेंगे, s² 2 आ जाएगा, या s² 3 + c हो जाएगा। करेक्ट। बाकी इस प्रश्न वाले को आप लोग लगाइए, जो सवाल ना हो वो व्हाट्सएप से या फ़ोन करके मुझसे पूछ लीजिएगा। जिसमें हिंट चाहिए उसमें हिंट दे देंगे, सब सवाल आपके लग जाएंगे। ओके, आज की क्लास क्लोज्ड।